आप लोग सब कैसे हैं? क्या सुहावना है, यही बारे में आज हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला पत्रस जो में 2 अध्याय 19 से लेकर 21 तक लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है तो क्लेश सहता है, तो ये सुहावना है। बहुत अच्छा लिखा हुआ है ना, कोई अन्याय करके दुख उठाता है तो सुहाना है। लेकिन 20 वचन में लिखा हुआ, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके गूंजे खाए और धीरज धरो तो उसमें क्या बड़ाई की बात है। हम लोग अन्याय किए तो अन्याय के फल ही भोगेंगे ना, उसमें क्या बड़ी बात है, कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पर अच्छा से देखिएगा, पर यदि भला काम करके, अच्छा से देखिए, भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को पाता है। क्या पाता है परमेश्वर को? हम लोग परमेश्वर का बच्चे हैं। यदि हम लोग दूसरों को भलाई करते हैं, भलाई के बदले में मुझे दुख मिलता है, तकलीफ मिलता है, कष्ट मिलता है, वही परमेश्वर का पाता है। हाँ, उसमें जब दुख आता है हम लोग का जीवन में तो हम लोग कैसे रहते? धीरज के साथ नहीं रह पाते। अनेक समय मुझे ही ऐसे होता है, मेरे लिए ही ऐसे काम होता है, मेरे लिए भलाई के लिए दुख मिलता है करके हम लोग सोचते हैं ना। तो प्रभु के बारे में भी ऐसे लिखा हुआ, मैं पढ़ती 21 वचन में, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गए हैं कि तुम भी उसके पथ चिन्ह पर चलो। पथ चिन्ह पर चलो। हमारे लिए मॉडल कौन है, उदाहरण कौन है, एग्जाम्पल कौन है? प्रभु यीशु मसीह ही। प्रभु यीशु मसीह एक पाप भी नहीं किए, किसी को गलत काम नहीं सिखाए, गलत नहीं किए, तो उनको ही वैसे फल मिलेगा, तो हमारे लिए क्या होगा? है, इसी के लिए भी बुलाए गए। हम लोग सोचते हैं, बहुत बार सोचते हैं, मेरे लिए ऐसे हो जाता है, क्यों परमेश्वर मेरे को ऐसे दुख देते हैं करके सोचते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, इसी के लिए बुलाएंगे। यदि आप भलाई काम करके दुख उठाते हैं, उसमें धीरज धरिएगा, जरूर आपका भलाई जो किए है ना उसी के लिए प्रतिफल मिलेगा। दुख उठाकर परमेश्वर का आदर्श बनना है और उसी के पथ पर चलना है। आज लेंथ डेज हम लोग मना रहे हैं, लेकिन प्रभु को याद करते हैं, लेकिन उनका पथ पर चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यदि हम लोग तैयार हो जाएंगे, प्रभु हम लोग का आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।